चुनाव के बाद 13 मौतें हुई हैं। पहले निर्वाचित प्रधान की मां की मौत हुई। मौत के 2 दिन बाद पॉजिटिव रिपोर्ट आई। फिर प्रधान राजेंद्र सिंह ने भी दम तोड़ दिया। इसी गांव के पूर्व प्रधान की भी मौत हो चुकी है। होम आइसोलेशन में मौत हो रही है। प्रधान को अस्पताल तक नसीब नहीं हुआ। गाँव में अभी भी कई लोग होम आइसोलेट हैं। गाँव में फॉगिंग दूर है, कोई झांकने तक नहीं आता। दहशत के मारे डर डर कर लोग यहाँ पर जी रहे हैं। टेढ़ी के बगल वाले गाँव गंदगी से त्रस्त है। यहाँ कोरोना कम, गंदगी से ज़्यादा जान जा रही है। बूचड़खाना आपको बता दें मेहरबानाबाद गांव बना है। कोरोना महामारी के सेकंड फेज ने गांव के हालात जो हैं वो बदतर कर दिए हैं और लगातार एक के बाद एक लोगों की मौतें हो रही हैं, जिसमें खास तौर पर जो पंचायत चुनाव हुआ उसके बाद जो मौतें हुई वो वाकई में चौंकाने वाली है। हम इस समय टेढ़ी गांव पड़ता है और ये आप जो मकान देख रहे हैं ये टेढ़ी गांव के प्रधान का है, जिनकी हाल ही में अभी मौत हुई है और ये चुनाव जीत चुके थे। इनका और इनकी माता जी का दोनों लोगों की मौत हो चुकी है और इसी कोरोना बीमारी के चलते हुई माता जी की रिपोर्ट जब पॉजिटिव आई, जब उनकी मौत हो चुकी थी इसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इसके बाद प्रधान जी की हालत ख़राब हो गई। चुनाव जीतने के बाद उनकी हालत ख़राब हुई, वो आरएमएल में भर्ती कराए गए और वहाँ उनकी 8 दिन बाद मौत हो गई। जो हमें पीड़ा मिली उसका दर्द अभी हम झेल रहे हैं। हमारे यहाँ जो मतलब दो लोगों की डेथ हुई है उसके मतलब वो काफ़ी गहरा सदमा दे के गई है। घर परिवार का अगर कोई मतलब हाल फिलहाल में चला जाता है तो दिक्कत तो हो ही जाती है। ये हमारे हाथ में एक लिस्ट है जो इसी टेढ़ी गांव की है, जिसमें 13 लोगों की मौत होना दर्शाया गया है, जिसमें राजदत्त तिवारी हैं, राजाराम तिवारी हैं, शिवम सिंह हैं, नीबर यादव हैं, आदित्य मिश्रा हैं, बबलू वर्मा हैं, महादेव हैं, ठीक है, राजेंद्र सिंह हैं और पूर्व प्रधान जलालुद्दीन भी हैं, रशीद अहमद भी हैं, श्रीधर शुक्ला हैं और इसके अलावा राजेंद्र सिंह जो की माता जी हैं वो और राजेंद्र सिंह जो प्रधान थे यहाँ के नवनिर्वाचित वो, उन सब लोगों की मौत इसी कोरोना महामारी के चलते हुई है। और ख़ास तौर पे सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारी मौतें चुनाव के बाद हुई हैं। जी बिल्कुल, अभी गांव में माहौल जो है डर का बना हुआ है। लोग काफ़ी डरे हुए हैं और कहीं ना कहीं अब लोगों के अंदर थोड़ी सी जो है सतर्कता देखने को मिल रही है। और जो पंचायत चुनाव हुआ उसमें गांव को इसने खोखला एक तरीके से बना दिया, क्योंकि बाहर से काफ़ी सारे लोगों का आना जाना हुआ और प्रशासन की तरफ से कोई भी ध्यान इन विषयों पर, गंभीर मुद्दों पर नहीं दिया गया, क्योंकि सबसे गंभीर विषय था कहीं ना कहीं। भारत समाचार शुरू से लगातार, जिस दिन चालू हुआ चुनाव उस दिन से लगातार ये कह रहा था कि ये चुनाव नहीं बल्कि ये मौत का बाजार सज रहा है और इसके रुझान चुनाव के बाद साफ तौर पे दिखाई देने लगेंगे। लेकिन उस समय किसी को विश्वास नहीं हुआ था और आज उसके साफ तौर पर रुझान देखने को मिल रहे हैं कि एक के बाद एक लोगों की जान जा रही है, चाहे वो ऑफिशियल्स हो चाहे वो गाँव के लोग हों। सर, हमारे यहाँ स्थिति ऐसी बनी हुई है इस टाइम प्रेजेंट टाइम में कि मैं मार्कंडे शाही डीएम साहब को कई बार मैं ट्वीट करके और व्हाट्सअप करके जितनी मौतें हो रही हैं वो मतलब 18 तारीख के बाद से उन मौतों के बारे में मैं डीएम गोंडा को कई बार मैं अवगत करा चुका हूं, लेकिन डीएम साहब की तरफ से कोई शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं दी जा रही है। न कोई सैनिटाइजर का कार्य किया जा रहा है, न लोगों के बीच में कोई शासन प्रशासन आ रहा है। हम लोग इतने भयभीत हैं, इतने डरे हुए हैं कि जो भी है वो सारे लोग, सभी लोग डरे हुए हैं। जो भी पब्लिक है सारे लोग परेशान है। राजेश तिवारी, भारत समाचार, गोंडा। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से गांव में गंदगी का मंजर है। एक तो महामारी पहले ही पैर पसार चुकी है, लोग बुखार, सांस की बीमारियों से प्रभावित हैं, मौतें हो रही हैं। प्रधान, पूर्व प्रधान की मां की भी यहां पर मृत्यु हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके यहां पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। गोंडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव के बाद 13 मौतें हो चुकी हैं। मौत के 2 दिन बाद रिपोर्ट आई थी, प्रधान की मां की कोरोना पॉजिटिव निकली थी। प्रधान की भी मृत्यु हो चुकी है, पूर्व प्रधान की भी हो चुकी है। इतनी मौतों के बाद भी यहां पर संजीदगी नहीं दिखा रहा प्रशासन। गोंडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से लगातार मुश्किल हो रही। भारत समाचार के ऑपरेशन विलेज के तहत इस समय हम आए हुए हैं टेढ़ी गांव से सटे हुए मेहरबानाबाद गांव में। ये मेहरबानाबाद वो गांव है जो कि गोंडा का आखिरी गांव पड़ता है और यहाँ पर हालात आप देख सकते होंगे जिस तरह से कोरोना जब मारेगा तब मारेगा, लेकिन उससे पहले जो गंदगी है ये लोगों की जान जरूर ले लेगी। मेहरबानाबाद की सीन हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि ये सड़क है, लेकिन सड़क के दोनों छोर पे किस तरह से पानी भरा हुआ है। ये केवल यही की पोजीशन नहीं है, पूरा गांव इसी तरह से बदहाल है। तस्वीर इस पूरे गांव की है और पूरा गांव जो है वो पूरी तरीके से बदहाल है। जहां भी देख लीजिए आप, सड़क पर इस तरह से गंदगी पटी पड़ी है, इस तरह से गंदगी है कि लोग यहाँ पे न सांस ले पा रहे हैं खुले में और ना ही रह पा रहे हैं।
ये हालात हैं यहाँ के। इस गाँव में न तो सफाई करने कभी आया है, न यहाँ के जो प्रधान हैं वो इसको देखने आ रहे हैं, और इसके अलावा जिला प्रशासन को दूर की बात है वो यहाँ झांकने आएगा। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं, यहीं पे एक जो पूर्व प्रधान थे टेढ़ी के, उनकी मौत 9 दिन तक होम आइसोलेशन में हो गई। 9 दिन तक वो होम आइसोलेट थे और इसके बाद उनकी मौत हो गई, लेकिन उनको भी कोई यहाँ पे देखने नहीं आया, ना किसी ने उन प्रधान को भर्ती कराने की भी कोई जहमत उठाई, उनको कम से कम अस्पताल में भर्ती करा दें। ये आप सीन देख सकते होंगे कि जिस तरह से यहाँ पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, वहाँ पे लोग कैसे रह रहे होंगे इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। तो ये मेहरबानाबाद गांव का सीन था, मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कोई दूर दूर तक देखने वाला नहीं है। कोरोना जहाँ लोगों की जान ले रहा है पंचायत चुनाव के बाद से, वहीं ये जो गंदगी है वो भी कहीं ना कहीं लोगों के लिए काल साबित हो रही है। लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं, उसमें कोरोना के साथ साथ इस गंदगी की भी एक मुख्य वजह है, इसके चलते लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। राजेश तिवारी, भारत समाचार, गोंडा। तो गोंडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो गोंडा की तस्वीरें हैं जहां पर गांव में महामारी पैर पसार रही है। ना साफ सफाई है यहां पर, और ना ही यहां पर स्वास्थ्य विभाग के यहां पर जो दावे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। और खबर हापुड़ से है जहां पर गांव में अब तक कई मौतें हो चुकी हैं और लगभग